गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ये 11th और 12th दोनों दोनों क्लास में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ कि एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हैं। सिंपल हिंदी में कहा जाए तो हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों एलिमेंट से बने हैं। और वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, वो प्लांट और एनिमल मैटर से हमें मिलते हैं, इसलिए हम इन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, दे आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसलिए हम उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, जो हमारे नेचर में बहुत सारे अपने आप बनते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो ओपन चेन, जिसे हम एलिफेटिक बोलते हैं, और दूसरा होता है साइक्लिक और क्लोज चेन। ओपन चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स जो साइकिल में ना हो या फिर एक रिंग स्ट्रक्चर में ना हो, ओपन है, उसे हम ओपन चेन कहते हैं। और साइक्लिक कंपाउंड्स उन्हें कहते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजीन। अगर आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मैं अगले टॉपिक में आपको बता ही दूंगा कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। लेकिन बेंजीन का एग्जांपल जो है C6H6, वो साइक्लिक है, साइक्लिक कंपाउंड है। वहाँ पे साइकिल नज़र आती है, वहाँ पे कहीं भी ओपन नहीं है, पूरा क्लोज कंपाउंड है। उसके बाद ओपन चेन में दो प्रकार आते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में हम अल्केन कहते हैं और अनसैचुरेटेड में हम अल्कीन और अल्काइन कहते हैं। ठीक है, तो अल्केन उन्हें कहते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, और अल्कीन और अल्काइन उन्हें कहते हैं जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो। सैचुरेटेड कंपाउंड अल्केन को बोला जाता है और अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन और अल्काइन को बोला जाता है। उसी प्रकार से साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखा जाए तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड अल्केन, अल्केन में दो प्रकार होते हैं, एक स्ट्रेट चेन और एक ब्रांच चेन। फॉर एग्जांपल मैंने जो नीचे एग्जांपल लिखा है, ये वाला स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी साइकिल नज़र नहीं आ रही है, एक स्ट्रेट इसमें एक स्ट्रक्चर निकाला गया है इस कंपाउंड का। इसे हम C2H6 कहते हैं, इथेन, इथेन कहते हैं। उसी उसी तरह से अनसैचुरेटेड में भी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन आते हैं। जैसे जैसे टॉपिक बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे कंपाउंड्स हमें जैसे जैसे कंपाउंड्स की ओर मैं बढ़ता रहूँगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा कि स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं, या अरोमेटिक और नॉन अरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अल्केन क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है यहाँ पे अल्केन का एक एग्जांपल, जिसमें दो कार्बन है और दो कार्बन को लगे हुए 6 हाइड्रोजन है। तो इतना याद रखना कि एक कार्बन को सिर्फ 4 हाइड्रोजन लग सकते हैं। ठीक है, एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन लग सकते हैं। तो इसी प्रकार से इधर दो कार्बन है जिसमें 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसीलिए इसका फॉर्मूला मैंने दो कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन लिखा है, C2H6। ब्रैकेट में मैंने अल्केन कर दिया है क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इतना याद रखना कि जहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है, आप वहाँ पे अल्केन लिख सकते हो, A या N। जो ये वाला जो लास्ट के 3 वर्ड्स है, इसके इस पर से आप कंपाउंड को पहचान सकते हैं कि ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। उसी प्रकार से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए मैंने A लिखा है। जिसका अगर हमको दूसरे वे से कैलकुलेट करना है कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं पता, तो ये कैसे पहचान सकते हैं, ये अल्केन A ये वाले वर्ड्स भी नहीं है, तो फार्मूला उसके लिए दूसरा मेथड है, फार्मूला है। तो अल्केन का फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2, ये होता है अल्केन का फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है मैंने, C2H4, इसे अल्किन कहा है। तो इधर मैंने अभी बताया आपको कि एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन लगते हैं, लेकिन इधर 2 ही हाइड्रोजन लगा है। तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि यहाँ पे मैंने बीच में डबल बॉन्ड लिखा है, डबल बॉन्ड लिखा है। इतना याद रखना कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और ये वाले कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, इससे 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, अगर इधर एक इलेक्ट्रॉन खाली होता तो मैंने और एक हाइड्रोजन लगा दिया होता, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लिखा है, इसकी वजह से मैंने एक हाइड्रोजन कम करके ये बॉन्ड को उसकी जगह दे दी है। उसके बाद C डबल बॉन्ड C, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स लगे होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स न लगते तो मैं और 2 हाइड्रोजन बढ़ा देता, दो एक कार्बन को, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया है कि एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन लग सकते हैं। लेकिन मैंने ऑलरेडी 2 बॉन्ड लिख लिए, इसलिए 2 हाइड्रोजन लगा दिए। इसकी जो वैलेंसी है कार्बन की, सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया C2H4, और इसका नाम जो हो गया वो अल्कीन है। ठीक है, कौन सी फैमिली का है, ये अल्कीन है। ये वाला अल्कीन फैमिली का था और ये वाला अल्कीन फैमिली का है। ये फॉर्मूला है CnH2n, अल्कीन कैलकुलेट करने का। उसी प्रकार से ये तीसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि C ट्रिपल बॉन्ड C, C2H2। तो दो कार्बन है लेकिन 2 हाइड्रोजन है,
तो ऐसा कैसे हो गया भाई, ये दो कार्बन दो हाइड्रोजन, अरे हाँ ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपको कंपाउंड का पहचान ना हो तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड अगर दिखाई देता है किसी भी कंपाउंड में तो आप समझ लेना कि ये अल्काइन है। और इतना याद रखना कि अगर हम सी ट्रिपल बॉन्ड सी लिखते हैं तो सिर्फ कार्बन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, क्योंकि वो तीन पहले ही शेयर शेयर कर चुका है, और एक बचने की वजह से हमने एक हाइड्रोजन लगा दिया, जिसकी वजह से कंपाउंड बन गया C2H2 और अल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड लगने की वजह से हमने YN यूज़ किया है, जिसका फॉर्मूला होता है अल्काइन का CnH2n-2। अगर आपको पता हो, नहीं भी हो तो आप नोट कर लीजिएगा कि अल्काइन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड CnH2n-2 होता है। उसके बाद अभी हमने देख ही लिया है कि तीन फैमिलीज़ होती है हाइड्रोकार्बन्स में। कैसे होते हैं, तीन फैमिलीज़ होती है। कौन सी, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये होगी तीन फैमिलीज़ हाइड्रोकार्बन्स की। हमने तीनों के फॉर्मूले भी देख लिया है, जिसके आप पहचान सको कि अल्केन क्या होता है, अल्कीन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होती है, डबल बॉन्ड क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड क्या होती है। मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दे दिया है कि ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन शेयर्स होते हैं, डबल बॉन्ड में दो चार इलेक्ट्रॉन शेयर्स होंगे, दो दो इस कार्बन के दो इस कार्बन के, और ट्रिपल बॉन्ड में तीन इस कार्बन के तीन इस कार्बन के, जिसकी वजह से तीन यहाँ पे बॉन्ड्स हमको दिखाई दे रहे हैं, तीन हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, उसके बाद कार्बन। तो आपको दोस्तों पता ही होगा कि जितने सारे कंपाउंड्स हैं, 4.5 लाख के करीब आसपास कंपाउंड्स हैं हमारे नेचर में। तो वो किससे बने हैं, वो उनका एक ही पार्ट है कि वो उसमें कार्बन होता है। जहाँ पर भी आप देखेंगे, जहाँ पर भी आप कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ोगे तो आपको एक ही नज़र आएगा कि उसमें कार्बन कंस्टिट्यूएंट है। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या होगा कि क्यों कार्बन सभी कंपाउंड फॉर्म करता है, उसमें ऐसे क्या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, इतने सारे जनों के साथ बॉन्ड बनाता है। तो इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि उसके उसका जो लिंकेज है बहुत सारे जनों के साथ हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका दोस्त हो और अगर वो लीडर बना हो, तो यह समझ लेना कि उसका जो लिंकेज है सभी के साथ वो क्या है, अच्छा है। इसकी वजह से वो बॉन्ड सबके साथ बना पा रहा है। उसी तरह से हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन जो है उसी प्रकार का है, और उसका जो स्वभाव है वो काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना पाता है। तो सबसे पहले आप इतना याद रखो कि वाई डज कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। अगर आपको कोई पूछता है कि भाई कार्बन सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाता है, तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन सबसे पहले तो टेट्रावैलेंट है। टेट्रावैलेंट नाम ही बता देता है कि वैलेंट यानी वैलेंसी, और टेट्रा यानी चार। कार्बन की चार वैलेंसी है। ठीक है, इसका मतलब बचे हुए चार इलेक्ट्रॉन्स वो और किसी के साथ शेयर कर सकता है। तो आप बोलोगे कि सर आपने कैसे बोला कि चार इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है और चार शेयर कर रहा है। तो उसको उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे कार्बन का, तो आपको पता चलेगा कि उसके लास्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। ठीक है, लास्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, जबकि दूसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है 8 की। तो आपको ये पता चल गया कि चार चार अभी भी स्पेस जो है उसकी इलेक्ट्रॉन में, सॉरी उसके जो ऑर्बिट में, तो वो खाली है। तो वो भरने के लिए वो किसी के साथ ना किसी के साथ शेयर करेगा, बराबर है। अगर आपके पास एक ही टिफ़िन हो, लेकिन आपको दो ही, आपकी मम्मी ने आपको दो ही रोटियां दी है टिफ़िन में, लेकिन आपको चार रोटियों की अभी भी ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, किसके साथ शेयर करोगे, जिसके साथ जिसको नहीं होना उसका आप ले लोगे और अपना जो पेट है भर लोगे, बराबर है। तो उसी तरह से टेट्रावैलेंट है, लास्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने आपको सब लिख लिख के दिया है, सिर्फ आप ध्यान रखो, और आपको अगर ज़रूरी लगे तो आप नोट भी कर सकते हो। लास्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स है, कैन शेयर मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है। 8 की कैपेसिटी होती है दूसरे ऑर्बिट की, पहले ऑर्बिट छोड़ दिया तो दूसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी की होती है, 8 की। 8 की कैपेसिटी होती है, चार शेयर किए तो चार बचे होंगे। ठीक है, उसके बाद कैटेनेशन। उसके बाद दूसरा जो प्रॉपर्टी उसके पास कैटेनेशन। कैटेनेशन यानी कि उसकी क्षमता कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की। ठीक है, किसी के साथ कितना लिंक हो पाता है उसको हम कहते हैं कैटेनेशन। फॉर एग्जांपल आप किसी और किसी एक आधा आपका दोस्त होगा तो आप उसको सिर्फ हाय बाय इतने के लिए रखते हो उसके साथ दोस्ती। एक आधा दोस्त होगा आपके कॉलेज में तो आप उसके साथ सिर्फ असाइनमेंट प्रैक्टिकल उसके सब कंप्लीट होते हैं उसके लिए आप उसके साथ दोस्ती रखते हैं कि भाई तेरा भी कंप्लीट हो जाएगा, किसी बहाने मेरा भी हो जाएगा। तो उसी तरह से हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कैटेनेशन कहते हैं। ठीक है, तो टू कार्बन एटम्स रेडिली फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स विथ द अदर एटम्स। ठीक है, किसी भी अदर एटम्स के साथ अगर कार्बन बॉन्ड बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड्स, तो हम उसे कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है,
तीसरी प्रॉपर्टी आती है कार्बन आइटम्स हैव वेरिंग बॉन्ड ऑर्डर एंड हाइब्रिडाइजेशन। ब्रैकेट में मैंने आपको दिखाई दे रहा होगा कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स डिनोट कर दिया है, ठीक है। तो इसके पास क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन की बहुत प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि जैसे गिरगिट होता है, उसको जैसे एक गिरगिट होता है, उसका प्रकार ऐसे होता है कि जिस पेड़ पर या वॉल पे जाए उस तरह का कलर वो चेंज कर सकता है। तो उसी प्रकार से कार्बन आइटम्स के पास भी ऐसी क्षमता है कि वो किसी के साथ भी बॉन्ड एडजस्ट करके बना सकता है। उसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ठीक है। वो हाइब्रिड बना सकता है। वो अकेला ऐसे एटम है या बोल सकते एलिमेंट है जो किसी भी तरह से एडजस्ट कर लेता है और कंपाउंड